सडनली सब कुछ चेंज हो गया है, बारिश आ रही है बहुत तेज। ऐसी मिट्टी है जहाँ पे पैग लग ही नहीं सकता। और जो भी टेंट के पैग्स हैं, लाइक द हुक काइंड ऑफ थिंग दैट सिक्योर्स द टेंट, वो उखड़ने लगे हैं। यहाँ मिट्टी नहीं है ऐसी कि टेंट लगे। द टेंट के started coming, it started to leak. Look at this. It is literally like 5 degrees out here and I'm freezing. My hands are frozen. कल रात को फुक्तल गोम्पा से आने के बाद हम लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे कैंप लगाएं। हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली पुणे में कोई भी जगह नहीं मिली। फाइनली हम लोगों ने जब बहुत ढूंढा तो पता पड़ा कि यहाँ पे एक कैंप साइट है, बट वहाँ पे लोग कुछ 200-300 रुपये लेते हैं टेंट लगाने के। तो हमने 200-300 रुपये दिए और यहाँ पे हमारा खुद का टेंट लगाया है। और 200-300 रुपये में गाइस हमको क्या क्या मिला है मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम लोग इसको ऐसे यूज़ कर रहे हैं, ये देखिए, जैसे कि भाई मज़े ही मज़े। हम लोगों को मिला है ये कपड़े सुखाने का तार। बहुत टाइम से कपड़े नहीं धोए थे तो ये कपड़े सूख रहे हैं। और अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो वहाँ पे है इनका किचन, जहाँ से हम लोगों को चाय और पराठे वगैरह मिल जाते हैं। तो 300 रुपये में गाइस हम लोगों ने लग्जरी क्रिएट कर ली। तो ये है हमारा स्पेस आज के लिए। कल रात को भी हम लोग यहाँ रुके थे तो बेसिकली 600 हो गया, यहाँ पे 600 आज का भी हो गया। और मगर हम कर कैंप ही रहे। मगर हम लोग इतनी वाइल्ड कैंपिंग कर रहे थे, पता नहीं मैं कैमरे में दिखा पा रहा हूँ नहीं दिखा पा रहा हूँ, अगेन सॉरी, बट हम लोग इतनी वाइल्ड कैंपिंग कर रहे थे कि ये कैंपिंग भी हम लोगों को लग्जूरियस कैंपिंग लग रही है, जहाँ पे हमारे लिए छोटी मोटी व्यवस्था है। नहीं तो पहले हमको वॉशरूम जाने के लिए खुद व्यवस्था करनी पड़ रही थी, पानी पीने के लिए पानी इकट्ठा करना पड़ रहा था, चाय बनाने के लिए स्टोव जलाना पड़ रहा था हवा में, खाना बनाने के लिए तो पूछो मत क्या क्या करना पड़ रहा था। तो अब जब ये चीज़ इतनी आसानी से मिल रही है तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों के लिए हो सकता है ये यार, कल हम लोग बात कर रहे थे कि भाई कितना कंफर्ट है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग जो यहाँ आएंगे उनके लिए तो एडवेंचर है कि यार खुद का टेंट लगा के हम लोग कहाँ पहाड़ों के बीच में रह रहे हैं 300 रुपये दे के। हमारे लिए तो ये कंफर्ट हो गया है। तो पैरामीटर जो है कंफर्ट जोन का वो तो बदला है। दिस इज डे 9 एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि डे 9 तक हम लोग पहुँच गए। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि डे 9 तक हम लोग पहुँच जाएंगे। मैंने मेरे सारे दोस्तों को ऐसे नहाने की आदत डाली जो भी मेरे साथ to 17 new problems, blowing up my phone. Oh yeah, you know that if you let them, they'll try to break your soul. So guys, it was fun, it was exciting, it was hello it was very wet. हम लोग गीले हो गए हैं और बहुत ज़्यादा ठंडा था पानी, तो मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स। हर बार नहा के एक एड्रेनलिन आता है, एक रश फील होता है, एक काम फील होता है। एंड ऑल्सो लुक एट माई स्किन, इट्स गॉन। लाइक 9 दिन हो गए हैं और हम लोग बिल्कुल ढंग से कुछ टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं। माई स्किन इज़ लाइक ब्रोकन, पैचेस एंड एवरीथिंग। आउटडोर लाइफ का पार्ट है बट ये इतना बढ़िया। स्विम के बाद लग रही है भूख। अभी चल रहे हैं अपन वापस से जहाँ पे हम लोगों ने कैंप टेंट पिच कर रखा है। एंड या मैन आज का दिन ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला गाइस। बस गाइस हम लोग बैठे बैठे बोर हो रहे थे और फिर हमने सोचा चलो कैमरा लेके यही दिखा देते हैं कि हम बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। कैमरा तो लिया, मैंने कहा ट्राइपॉड कहाँ है, तो पता चला ट्राइपॉड ही नहीं है। अब हम जहाँ स्विमिंग करने गए थे ना, शायद वहाँ छोड़ दिया, तो अब ट्राइपॉड लेने जा रहे हैं। मतलब हम बोर हो रहे थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस तरीके के रैंडम चैलेंजेस और दुविधाएं हमको मतलब चाहिए थी। लेट्स सी कि मिलता है कि नहीं मिलता। एक बार याद करो भाई, मेरे को पता है मैंने कहाँ छोड़ा था। देखो मैं तुमको एक बार बता देता हूँ। वहाँ से मैं निकला था, मैंने कैमरा बेस प्लेट लगाया था ट्राइपॉड पे, कैमरा लेके मैं निकल गया था। मैं व्लॉगिंग कर रहा था। कहाँ रखा था? टेका हुआ था। टेका तब तो ट्राइपॉड मतलब गाड़ी से टेका हुआ था, खड़ा हुआ था। तो गाड़ी के टिकावा था क्या? भाई ये कह रही गाड़ी के टिकावा था।
भाई मुझे नहीं दिख रहा है कहीं भी ट्राइपॉड। कोई ले गया होगा, कोई क्यों ले जाएगा, बस मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। भाई कहीं भी नहीं दिख रहा है। वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। वहाँ पे नहीं मिला है ट्राइपॉड। एक चांस हम और ले रहे हैं, मे बी हम टेंट में ही ले आए और हमको पता नहीं चल रहा हो। नंदी चढ़ा था, नंदी ने स्वरिका को बोला था कि पिक कर लेना। स्वरिका को याद नहीं उसने पिक किया है नहीं किया है। आई होप मिल जाए टेंट में, क्योंकि मेरा शूट सब कुछ ट्राइपॉड बेस्ड है। नहीं मिला सो गाइज अगेन वी आर इन अ सिचुएशन जहाँ पे सडनली सब कुछ चेंज हो गया है। बारिश आ रही है बहुत तेज। शाम को जैसा आपने देखा था मौसम बिल्कुल अलग था। हम हमारा ट्राइपॉड खो चुके थे। उसके बाद मौसम अच्छा हुआ तो हमको अच्छा लगा। बारिश होने चालू हुई, उसके बाद हमने थोड़े बहुत पकौड़े खाए, चाय पी, और उसके बाद भाई मुझे लगा हाई एल्टीट्यूड रीजन है, क्या बारिश आएगी। कंटिन्यूसली इट्स रेनिंग हैवीली। हमारे टेंट में थोड़ा सा पानी आ गया है। एंड हम लोग एक्चुअली जिस प्रॉपर्टी पे हैं, जहाँ पे है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं नहीं। तो ऐसा नहीं कि हमको कोई और जगह मिल जाएगी, हम लोग टेंट में ही हैं। एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू सी कि क्या होता है। होपफुली टेंट में पानी ना आए, दैट इज़ द ओनली थिंग। अगर टेंट में पानी आता है तो देन वी आर लिटरली ये नाइटमेयर हो जाएगी। तो थैंक गॉड वी डिड नॉट लीव फ्रॉम हियर। हम लोग निकलने वाले थे आज, सेफ जगह पे है। हम लोग सोच रहे थे कि निकल जाए, बट ग्राउंड में पूरा पानी आ रहा है, भर रहा है। पैंट गीली होगी, सबकी पैंट्स ऑलमोस्ट वेट है। सी दिस, मेरा पजामा है। एंड इट्स गेटिंग कोल्ड क्योंकि लिटरली इट्स लाइक 4000 मीटर्स। और भाई यहाँ पे क्रेजी, इट्स गोइंग टू बी अ क्रेजी नाइट। भाई मेरा बहुत खतरनाक दिमाग लगा रहा है कि जैकेट उतार देते तो बॉडी हीट ज़्यादा होगी। कमेंट करके बताओ ऐसा होता है या नहीं। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता ऐसा होता है, ऐसा होता ही नहीं है। उतार दे भाई, जैकेट उतार दे। जस्ट बिकॉज मुझे चीजें पता नहीं और तुम लोग पहाड़ों में रहते हो तो ज्यादा बनो मत, ठीक है। ये अंडरडॉग, वो नूब कार्ड जो होता है ना, खेलते हैं कि मैं रिलेटेबल हूँ, मुझे सपोर्ट करो, ये वो वाला कार्ड। अगर आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन में ऐसी बातें करना ठीक है और ऐसे दोस्तों के साथ आपको रहना चाहिए, उठना बैठना चाहिए, तो कमेंट करके बताओ। अगर नहीं तो कमेंट में लिख देना नंदी इज अ लूज नट। तूने पैक लगा दिया है? बोला पैक तो लगा दिया है, बट क्या है, मिट्टी बहुत गीली है और ज़्यादा अंदर गए नहीं क्योंकि पूरा फाउंडेशन के नीचे चट्टान है। तो एक बार रात सारी पैक का यही हाल है। तो बट देखना पड़ेगा अपन को कि कोई लूज तो नहीं है और कोई निकला तो नहीं है, वरना पानी अगर आ गया तो फिर टेंट लिवेबल नहीं है। कहीं ना कहीं देख भाई लगेगा। ठीक है, लग गया। परफेक्ट। यार ये थोड़ा लूज हो रहा है मिट्टी। मैं वो कर दूंगा, उसको छोड़। कैसे बता? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये तो टेंट का भी निकल रहा है भाई। लगा यहाँ 2 पैग है। ये तो टेंट का, ऐसे तो छोड़ो, इसको करना है मेन। हाँ, टेंट कहीं नहीं जाएगा, इसको दूर से खींच। अरे यहाँ मिट्टी नहीं है ऐसी कि टेंट लगे।
भाई एक काम कर, हाँ उसको अगर पीछे खींच के लगा देंगे ना तो ये यहाँ से भी शायद से हो जाए। तो और कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। या तो मेरे को पूरा रेन गियर पहनने दे और फिर ढंग से लगाएं इसको। ब्रो तू भी रेन गियर पहन ले, तेरा जैकेट पूरा गीला हो चुका है। 1 सेकंड बस, ये एक बार लगा दो। अबे यार, जिन्होंने जगह दी है टेंट लगाने की, पैसे लिए हैं, बट ऐसी मिट्टी है जहाँ पे पैग लग ही नहीं सकता। नीचे चट्टान है। हम टेंट पैग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं खड्डा मत कर देना। एक काइंडा लग गया है। लगा है? लग गया। ठीक है, इससे थोड़ा यहाँ से भी बचेगा, बट अभी भी अपने को ये तो करना ही पड़ेगा। अब इसका इलाज या तो रस्सी से लेकर के, अब तू मेरे ऊपर कर दे छाता प्लीज। मैं तेरे ऊपर हूँ, एकदम मत उठना, ठीक है? हाँ। नहीं लग रहा कहीं भी। सुन, तो पत्थर है, पत्थर ढूंढ। भाई तूने रेन कवर क्यों नहीं पहना? तेरा पोंचो है ना तेरा? हाँ। वो पहन सबसे पहले। ठीक है, अभी के लिए मैंने सिक्योर किया है, देख। बट इसका डिस्टेंस तो बनाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये यहाँ से भी जाएगा। और ये पैक भी निकल गया ब्रो। भाई एक काम कर, तू पोंचो पहन ले और छाता पकड़ ले, मैं फिक्स करता हूँ। क्या मुझे चेंज करने दे यार, नहीं तो ये सब गीला हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। हाँ गाड़ी का गेट खोल। चल नंदी, गाड़ी में चल एक बार। चाबी तेरे पास है? ठीक है, मैं देखता हूँ, मेरे पास होगी तो मैं खोल लूँगा। ब्रो एक बार छाता पकड़। मेरे ऊपर है ना, मेरे पास नहीं है, वहीं पे है चाबी। होगी, मिल जाएगी। ठीक है ठीक है। एक गाड़ी छाता पकड़। तो दिस इज रियली कंसर्निंग। बारिश हो गई है तेज एंड जो भी टेंट के पेग्स हैं, लाइक द हुक काइंड ऑफ थिंग दैट सिक्योर्स द टेंट, वो उखड़ने लगे हैं बिकॉज ज़मीन ऑब्वियसली एज वी टोल्ड अर्लियर उसमें लाइक लिटरली पूरे नीचे स्टोन्स हैं। दैट इज़ द रीज़न उसको बेस नहीं मिल रहा है, अंदर पैक्स जा नहीं रहे हैं एंड द टेंट के स्टार्टेड टू लीक एंड दैट्स रियली कंसर्निंग बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग, द रेन कवर इज़ द ओनली थिंग दैट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम दिस काइंड ऑफ वेदर। तू नहीं भीग रहा ना, मैं कर रहा हूँ व्यवस्था, है ना। जो लोग ट्रैवल को सिर्फ दूर से देखते हैं वो लोग ये बात कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि ट्रैवल कभी कभार इतना अनप्रिडिक्टेबल और ख़तरनाक हो जाता है कि ओके, आपका पूरा परसेप्शन चेंज कर सकता सबसे पहले खुद को बारिश से बचाना है। इतनी बारिश में जब हमारा सारा सामान गीला हो रहा है हाई एल्टीट्यूड पे, लिटरली द पीपल ऑफ द प्रॉपर्टी, जिनकी प्रॉपर्टी है, वो आगे कह रहे हैं भाई हमारी ज़मीन मत खोद देना क्योंकि हम लोग टेंट के पैग लगा रहे हैं। आई मीन कम ऑन यार। आई एम सॉरी गाइस, दिस इज नॉट द गुड पार्ट, दिस इज पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग, बट आई वांटेड टू शोकेस दिस, इसलिए मैं कैमरा ऑन रख रहा हूँ। आपको दूर से देख के सिर्फ ये लग रहा होगा कि यार ये तो बारिश ही आ रही है, इतना कुछ तो हुआ नहीं है, मगर अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर पहाड़ों में कहीं हो जहाँ पे आपको कोई नहीं जानता, टेंट में पानी घुस रहा है और आपके पास उतना ही सामान है और आप पिछले 8-9 दिन से बाहर हो, तो वो जो फीलिंग है वो किसी भी वीडियो में या किसी भी शब्द के ज़रिए बताना बहुत मुश्किल है। ओके, ऊपर कवर्ड है। आई जस्ट नीड टू कवर अप माय बॉटम। आई हैव टू डू इट। उतर के 2 मिनट ज़्यादा लगेंगे ब्रो, बट आई नीड टू डू दिस। उल्टा कर ली, ठीक है। अब अच्छे से फिक्स करते हैं आराम से। चलो गाइस, अपने लेवल पे करेंगे चीज़ें फिर। बारिश क्या, मुझे मेरे गीले होने का, हमारे गीले होने का नहीं है लोड, हमारे पास तो कपड़े हैं। टेंट के अंदर सामान है यार, खोलियो। ले ये रख ले, बंद कर ले। हाँ अब मैं पहले इसको लगाता हूँ, तू पकड़ इसको ना, तू आराम से पकड़। अब मेरे को रेस्ट में करना दे। देखिए तो गया, ये निकल रहा है ब्रो।
नहीं निकलेगा। के ऊपर पर मैं पत्थर लाऊं क्या? हाँ पत्थर रखेंगे एक बार पहले इधर का भी करना है। मैं फिर यहाँ जूता रख रहा हूँ भाई, अभी नहीं निकलेगा, टेंशन मत लो। मगर पहाड़ों में ट्रैवल आपको तुरंत ही ये सिखा देता है कि आप कितने ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट हो। मुड़ गया। और ये वैसी ही एक रात है जो जिस रात हमको ये समझ में आ रहा था कि यार हम कुछ भी कर लें, अपने आप बाहर निकल सब रहा कुछ हमारे हाथ में नहीं है। है। आप टेंट लगाने के लिए ऐसी मिट्टी वाली जगह दे रहे हो लोगों को। हमने एक सही जगह टेंट लगाया था, वहाँ से इन्होंने हमारा टेंट हटवाया है, कह रहे यहाँ लगाओ। भाई यहाँ पत्थर दे अब मेरे को एक और भारी यार। छोटा है और चाहिएगा क्योंकि अपने को फिक्स करना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल बारिश नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि दिस इज एक्सट्रीमली कोल्ड कोल्ड वेरी वेरी कोल्ड रेन, काफ़ी ठीक है। ये नहीं निकलेगा पत्थर भाई, खुद ही कर दे यार। इस पर भी रखेंगे पत्थर, बट पहले मैंने इसको सिक्योर किया है। अब आई होप ये हो जाएगा। और भाई पैक लगा भाई, एक सेकंड इसको पकड़। कर रहे हैं कुछ हेल्प की है? नहीं, मैंने क्या पूरा रेन कवर पहन लिया है। अब मैं कर रहा हूँ पत्थर। स्कूल में आपके यहाँ पे तो पत्थर होगा? पत्थर मिलेगा? क्योंकि आपके इसमें तो नीचे पत्थर है ना, बैग लग ही नहीं रहा, टेंट में पानी घुस रहा है पूरा। कोई पत्थर से तो दबाना पड़ेगा। यहाँ पे पता नहीं जमीन ही कैसा है, उसमें वो ही नहीं लग रहा है। टेंट के अंदर पानी आ रहा है ना। बड़ा पत्थर चाहिए। हाँ भी पत्थर थोड़ा बहुत कहीं। मगर इसी तरीके के एक्सपीरियंसेस हमको जीवन की असली वैल्यू सिखाते हैं। ये वो कहानियाँ हैं, जब आप इन कहानियों को याद करोगे तो आपको इन्हें सोच के खुशी महसूस होगी। इंस्पाइट आप कितनी प्रॉब्लम्स में थे, इंस्पाइट आपको कितनी डिफ़िकल्टी हुई, आप अपने कंफर्ट जोन में थे या नहीं थे, मगर आपको दिल में अच्छा लगता है कि आपने किया। एक हद का सिक्योर कर लिया, बट दिस इज़ नॉट एट ऑल द वे टू डू इट। रिस्की है। रात को अगर टेंट में पानी आता है, स्लीपिंग बैग से लेकर के सब कुछ गीला हो जाता है। आज ही की बात नहीं, हम लोग थ्रू आउट कैंपिंग कर रहे हैं। आई मीन कम ऑन, अभी लगा दिया जैसे तैसे। आई जस्ट होप कि हवा नहीं चले, तब जाके हम लोग ये सिक्योर कर पाएंगे। अगर हवा चली तो कुछ भी नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ जुगाड़ एंड दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट। मैं हाथ धोता हूँ, आई एम कोल्ड, आई एम फ्रीजिंग, माई हैंड्स आर पता नहीं भाप आ रही है। Look at this. It's literally like 5 degrees out here. My hands are frozen. Look at this, all dirty. I'm going to wash my hand. इसमें सोने की कोशिश करेंगे, अंदर जाएंगे। वही है दिक्कत। हमारा प्रिपेयर्ड आए हैं और हम कर लेंगे, बट अगर आप किसी टूरिस्ट की तरह ऐसा करोगे, इट इज़ वेरी वेरी बैड। नो कम्फर्ट। दिस इज डे 9 का रात। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। पूरा देयर वॉज नथिंग जिससे हम शूट कर सकें। मैंने 10 दिन तक फ़ोन को हाथ नहीं लगाया। अभी फ़ोन को हाथ लगाया सिर्फ ये शूट करने के लिए, सिर्फ ये शूट करने के लिए। ये बताना ज़रूरी था। मेरा फ़ोन ही वाटर प्रूफ है। आई एम सॉरी, मैं कैमरा बाहर ले जाके नहीं शूट कर सकता। दिस इज़ अनकट एंड रॉ ट्रैवल व्लॉग, जैसा आप लोग देखना चाहते हो। आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या होता है ट्रैवल में। मतलब सिर्फ ग्लोरीफाइड नहीं होता है। नाउ आई एम वॉशिंग माय हैंड। लेट्स गो।